Hello, welcome back to Mupas Academy. Let's start. Today topic is subtraction. घटाव. आज हम लोग घटाव के बारे में समझेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घटाव की जो प्रक्रिया है वो कैसे किया जाता है. सबसे पहली बात कि घटाव की प्रक्रिया हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है. और दूसरी बात, बड़ी संख्या के बड़ी संख्या के इकाई से छोटी संख्या के इकाई को, है ना, फिर बड़ी संख्या के दहाई अंक से छोटी संख्या के दहाई अंक को एंड सो ऑन घटाया जाता है. एंड सो ऑन मतलब इसी तरह सैकड़ा के अंक को छोटी संख्या के सैकड़ा के अंक से घटाया जाता है. ठीक है, बड़ी संख्या के, है ना, जो 1000 वाला अंक है उसमें से छोटी संख्या के 1000 स्थान के अंक को ही घटाया जाता है. ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं. सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है 43986 में से 22434 को घटाएं. ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे घटाएंगे. सबसे पहली बात हम देखेंगे कि बड़ा संख्या कौन सा और छोटा संख्या कौन सा है ना. तो बड़ा संख्या के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किस संख्या में सबसे ज़्यादा अंक है तो वो बड़ा होगा. अब इसे देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 अंक है. इसमें कितना है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 अंक है. अंक तो दोनों संख्या में बराबर है, तो अंक के आधार पर तो हम छोटा और बड़ा डिसाइड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बराबर है. तो इस केस में देखते हैं कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट, है ना, संख्या के लेफ्ट मोस्ट डिजिट में किस संख्या का अंक बड़ा है. तो इस संख्या का लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है, सबसे बाएं तरफ कौन सा अंक है, 4 है. और इस संख्या के सबसे बाएं तरफ अंक कौन सा है, 2 अंक है ना. मतलब स्थान देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवें स्थान पे कौन सा है, 4. इसमें पाँचवें स्थान पे कौन सा है, 1 2 3 4 5, 2 है. तो इस दोनों में कंपेयर करेंगे कौन बड़ा है. तो 2 और 4 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है. इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा संख्या बड़ा हो जाएगा इस संख्या से. ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सा है, ये. तो इसमें से इसको हम घटाएंगे तो बड़ी संख्या. उसके बाद क्या करते हैं कि पहले बड़ी संख्या लिखते हैं. ठीक है, लिखने के क्रम में पहले बड़ी संख्या लिखते हैं 43986. ठीक है, उसके नीचे हम छोटी संख्या लिखेंगे. ठीक है, उसके नीचे हम छोटी संख्या लिखेंगे. छोटी संख्या किस तरह से लिखेंगे, देखिए दूसरे में क्या करा है कि हमें बड़ी संख्या के इकाई अंक से छोटी संख्या के इकाई अंक को ही घटाना है. ठीक है, छोटी संख्या के दहाई अंक को बड़ी संख्या के दहाई अंक से ही घटाना है ना. ऐसा नहीं कि छोटी संख्या के दहाई अंक को हम बड़ी संख्या के सैकड़ा या 1000 वाले अंक से घटा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, जो अंक जिस स्थान पे है उसी स्थान के अंक के साथ घटेगा. ठीक है, तो अब देखिए, तो घटाने के लिए फिर इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से अरेंजमेंट करके लिखते हैं ताकि बड़ी संख्या के इकाई के स्थान के नीचे छोटी संख्या के इकाई का स्थान ही आ जाए. ठीक है, बड़ी संख्या के दहाई के अंक के स्थान के नीचे छोटी संख्या के दहाई वाले अंक आ जाए, है ना. इस तरह से हम लोग लिखते हैं. तो इस लिखने के लिए इस तरह से हमारा अरेंजमेंट हो जाए कि बड़ी संख्या के इकाई के नीचे छोटी संख्या का इकाई दहाई, बड़ी संख्या के दहाई के नीचे छोटी संख्या का दहाई का अंक, बड़ी संख्या के सैकड़ा के नीचे छोटी संख्या के सैकड़ा का अंक आ जाए, है ना. तो
इस तरह से पैटर्न अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटी संख्या को इस तरह से लिखते हैं। पहले जो रहता है राइट, जो दाएं स्थान का संख्या रहता है उसको पहले लिख देते हैं। तो क्या है 4। अब देखिए इसके इकाई के नीचे इस संख्या के इकाई अंक लिखते हैं 4। फिर दूसरे पहले बड़ी संख्या के दाएं वाले अंक के नीचे छोटी संख्या के दाएं वाला अंक लिखेंगे, फिर 3, है ना। उसी तरह से हम लिखते जाएंगे 4 2 2। ठीक है, देखिए अब आ गया, है ना। बड़ी संख्या के इकाई के नीचे छोटी संख्या के इकाई, बड़ी संख्या के दाएं के नीचे छोटी संख्या का दाएं, बड़ी संख्या के सैकड़ा के नीचे छोटी संख्या के सैकड़ा का अंक आगे लिखा गया। तो इस तरह से हम लोग जनरली क्या करते हैं, पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं और छोटी संख्या को लिखते क्रम में हम क्या करेंगे, पहले जो राइट वाला अंक है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला अंक लिखेंगे, मतलब रिवर्स, पहले 4 को लिखेंगे उल्टा लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से इस डायरेक्शन में लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट, है ना। राइट वाला पहले लिखेंगे, लेफ्ट वाला उसके बाद, फिर लेफ्ट वाला उसके बाद, फिर लेफ्ट वाला उसके बाद, है ना। राइट टू लेफ्ट क्रम में लिखेंगे तो हमारा इस तरह का पैटर्न बन जाता है। अब घटा दीजिए, 6 में से 4 घटा कितना हो जाएगा 2, 8 में से 3 घटा कितना हो गया 5, 9 में से 4 घटा कितना हो गया 5, 3 में से 2 घटा 1, 4 में से 2 घटा 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसी चीज़ को हम डेफिनेशन के लिए आपको हम बता दे रहे हैं। ये डेफिनेशन है घटाव करने की जो प्रक्रिया होता है। ठीक है, देखिए ये लिख लीजिएगा। सबसे पहले घटाव सब्सट्रैक्शन के क्रम में बड़ी संख्या से छोटी संख्या को, है ना, घटाया जाता है, इसलिए बड़ी संख्या के नीचे छोटी संख्या को लिखकर घटाव की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, बड़ी संख्या के इकाई अंक से छोटी संख्या के इकाई अंक को घटाया जाता है ना। बड़ी संख्या के दाएं अंक से छोटी संख्या के दाएं अंक को घटाया जाता है, और बड़ी संख्या के सैकड़ा से छोटी संख्या के सैकड़ा अंक को घटाया जाता है, एंड सो ऑन। इसी तरह 1000 वाले अंक को, है ना, 10,000 वाले अंक को घटाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं। देखिए 4 6 8 9 6 में से 3 2 1 3 2 को घटाएं। बड़ी संख्या सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, बड़ी संख्या इसमें से कौन है, ये है बड़ी संख्या। छोटी संख्या ये है। बड़ी संख्या इसलिए क्योंकि देखिए कितना अंक है इसमें, 1 2 3 4 5 अंक है। इसमें कितना अंक है, 1 2 3 4 5 5 अंक इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम लोग देखेंगे सबसे बायां अंक, है ना, सबसे लेफ्ट तरफ कौन सा अंक है, मतलब 4 है। 5वां अंक 1 2 3 4 5, 5वां अंक सबसे लास्ट में 4 है। इसमें 5वां अंक कौन सा है, 3 है, सबसे लास्ट वाला। इस दोनों में कंपेयर करेंगे। अब देखिए इस दोनों में ये बड़ा है, 4 बड़ा है 3 से, तो ये संख्या भी बड़ा हो जाएगा इस संख्या से। तो इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं 4 6 8 9 6। छोटी संख्या को क्या करते हैं, लेफ्ट से, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, है ना। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बड़ी संख्या के इकाई के नीचे छोटी संख्या के इकाई का अंक आ जाए, बड़ी संख्या के दाएं अंक के नीचे छोटी संख्या के दाएं का अंक आ जाए। ठीक है, तो है ना, इस तरह के पैटर्न अचीव करने के लिए हम जनरली छोटी संख्या को हम लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ लिख देते हैं, तो हमें इस तरह का पैटर्न मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हमारा दोनों चीज़ क्लियर हो गया। अब इस दोनों को हम आराम से घटा सकते हैं। ठीक है, 6 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा, 2 घटेगा तो 4, 9 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा, 9 में से 3 घटेगा 6, 8 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 7, 6 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 4, 4 में से 3 घटेगा कितना, 1 हो गया घटाओ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। 4 3 6 8 में से 3 2 1 को घटाएं। इसको कैसे करेंगे, बड़ी संख्या देखते हैं। सबसे पहले अंक देखते हैं कि इसमें ज़्यादा अंक है, 1 2 3 4, इसमें 4 अंक है। इसमें कितना, 1 2 3, 3 ही अंक है। ठीक है, अब देखिए अब 3 अंक है तो इसको क्या करेंगे, इस अंक से ही पता चल गया ये बड़ा संख्या है और ये छोटा संख्या है। तो बड़ा संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, पहले बड़ी संख्या को लिखते हैं 4 3 6 8, उसके नीचे हम छोटी संख्या लिखेंगे। छोटी संख्या लिखते क्रम में हम क्या ध्यान देते हैं कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। पहले 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे,
अब देखिए, क्योंकि ये इसके आगे था नहीं है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे है ना, 3 ही डिजिट का है तो ये भी 3 ही अंक का रहेगा। ठीक है, अब हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसको हम घटा देंगे। 8 में से 1 घट गया, कितना हो जाएगा 7। 6 में से 2 घट गया, कितना हो जाएगा 4। 3 में से 3 घट गया, कितना हो जाएगा, 3 में से 3 घटेगा है ना, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, कुछ नहीं बचेगा। तो 3 में से 3 घट गया 0 है ना। अब देखिए 4 में से क्या घटाएंगे, 4 के नीचे कुछ अंक है ही नहीं तो कुछ नहीं घटाएंगे 4 में से, तो 4 को जैसा है वो उसी तरह से लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया घटाओ। ठीक है, अब ये याद रखिए नोट 1, पहला नोट याद रखिए, समान अंक या संख्या में से समान अंक या संख्या को घटाने पर 0 या 0 प्राप्त होता है। ठीक है ना, मतलब एक ही समान अंक या संख्या को उसी अंक या संख्या से घटाने से क्या हो जाएगा 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होता है। अब जैसे 4 में से हम 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 6 3 में से हम 4 6 3 को घटाएंगे, देखिए ये संख्या है, जितना ये संख्या उतना है यही संख्या है। ठीक है, दोनों संख्या क्या है सेम है, बराबर है। तो इसमें से हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है ना, समान अंक में से समान अंक को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। जैसे 4 9 2 है, 4 9 2 है, तो इसे 2 में से 2 घटाएंगे, दोनों अंक समान है तो 0 हो जाएगा। 9 में से 9 घटाएंगे, दोनों 9 में से 9 घटेगा, दोनों समान है, एक ही है तो उसमें से घटेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा घटने के बाद। 4 में से 4 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना, कुछ नहीं बचेगा, शेष जो है हमारा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, घटाव करने के बाद ये चीज़ हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब नेक्स्ट हमें देखना है ये चीज़ें पता हो गया। अब दूसरी चीज़ हमें ये एक चीज़ देख लीजिए, जब छोटा अंक है, छोटा अंक में से अगर हम बड़ा अंक को घटाना चाहेंगे तब हम कैसे घटाएंगे। जैसे मान लीजिए 4 6 3 8 में से 3 2 9 2 को घटाएं। ठीक है, अब देखिए बड़ा संख्या कौन सा है, ये है। छोटी संख्या कौन सा है, ये है। तो बड़ा संख्या के नीचे छोटी संख्या लिखेंगे, पहले बड़ा संख्या लिखेंगे 4 6 3 8, उसके नीचे छोटी संख्या लिखेंगे। छोटी संख्या लिखते क्रम में हम क्या करेंगे, क्या ध्यान देंगे, हमें छोटी संख्या को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है ना, इधर से इधर लिखना है। तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 9, फिर 2, फिर 3। तो पहले 2, फिर 9, फिर 2, फिर 3। अब देखिए घटा दीजिए, 8 में से 2 घट गया, कितना हो गया 6। अब ये 3 है और ये 9 है। अब बताइए 3 क्या है, बड़ा अंक है, छोटा अंक है, और 9 क्या है, बड़ा अंक है ना। तो घटाव का जो प्रक्रिया होता है, घटाव हमेशा बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग को पता है ना। घटाव जो है हमेशा बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये छोटा अंक है और ये बड़ा अंक है, तो इस दोनों में हम कैसे घटाएंगे, है ना। छोटा अंक में से हम बड़ा अंक को कैसे घटाएंगे। तो क्या 3 में से 9 घट सकता है, 3 तो छोटा है 9 बड़ा है, तो 3 में से 9 कैसे घटेगा, है ना, नहीं घट सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इसका एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं हासिल या बोरोविंग, है ना। बोरोविंग या हासिल लेकर के हम लोग घटाते हैं। हासिल या इसको बोलते हैं बोरोविंग।
देखिए कैसे घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को कैसे घटाएंगे। अब जैसे देखिए हमें 4 3 2 है ना, इसमें से हमें घटाना है 2 4 7। ये देखिए घटाओ का साइन दिया जाता है इस तरह से। अब जैसे देखिए 2 में से 7 को घटाना है तो 2 तो छोटा है, 7 बड़ा है, तो छोटा में से बड़ा अंक को घटा नहीं सकते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो ये छोटा अंक है इस छोटे अंक में से, है ना, ये देखिए घटाओ कैसे करते हैं आपको बताते हैं। पहले इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए इस छोटा जो अंक है, इस छोटे अंक के बगल में जो अंक है, उसके बगल में कितना अंक है, 3 है ना, तो 3 में से एक हम उधार ले लेते हैं, एक क्या कर देते हैं, बोरो कर लेते हैं, एक हम उधार ले लेते हैं। अब 3 में से जब हम एक उधार ले लेंगे तो ये 3 कितना बच जाएगा, अब 3 हो जाएगा 2। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा 2। ठीक है, 3 हो जाएगा 2, क्योंकि 3 में से हम एक उधार ले लिए है ना, बोरो कर लिए। अब एक जो हम जिसको बोरो किए हैं वो हम क्या करेंगे, 2 के जस्ट पहले लिख देंगे। ठीक है, 2 के जस्ट पहले लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब ये 2 अब कितना हो गया, 2 अब हो गया कितना, 12। ठीक है, अब इस 12 में से इस 7 को घटा देंगे। तो अब बताइए 12 में से 7 घट गया तो कितना हो जाएगा, 12 में से 7 घट गया तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। देखिए पहले हम क्या करते हैं, 2 में से 7 को घटा रहे थे, लेकिन 2 बड़ा है, 2 छोटा है, 7 बड़ा है, तो छोटा में से बड़ा को कैसे घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, लेकिन हमको घटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के बगल में कौन सा अंक है, 3 है, 3 में से हम क्या करते हैं, एक बोरो ले लेते हैं, है ना, हाथ से ले लेते हैं, और उस बोरो को हम क्या करते हैं, इस अंक के पहले लिख देते हैं, है ना। तो ये अंक कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। अब 12 में से 7 को घटा देते हैं। अब देखिए अब 12 ज़्यादा हो गया और 7 छोटा हो गया, तो अब बड़ा में से छोटा घटा सकते हैं। तो 12 में से 7 घट गया तो 5 हो गया। अब जो देखिए 3 में से जो एक हासिल ले लिए थे, 3 में से एक हासिल ले लिए थे, तो अब 3 कितना हो गया, अब ये 3 बच गया, 2 हो गया, 3 में से तो एक हटा दिए, तब 2 बच गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे 2। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इस 2 में से 4 को हम घटाना है। तो यहाँ भी देखिए 2 क्या है, छोटा हो गया, और 4 क्या है, बड़ा, तो छोटा में से बड़ा नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, है ना। अब यहाँ पे ये 3 है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लिख देते हैं। ठीक है, 3 को हटा करके हम अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। ठीक है, 2 लिख देते हैं। अब देखिए अब इस 2 में से 4 को घटाना है। तो अब हम क्या करेंगे, छोटा है 2, 4 बड़ा है, तो कैसे घटाएंगे, तो 2 के बगल में कौन सा संख्या है, 4, अंक कौन सा है, 4 है। तो अब हम 4 में से क्या करते हैं, एक जो है इसको इसमें डाल देते हैं, एक, है ना, एक उधार ले लेते हैं। एक उधार लेंगे तो यहाँ पे उधार लेकर के 2 के जस्ट पहले लिख देंगे, 2 के जस्ट पहले 1 लिख देंगे। तो अब ये 2 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना। तो अब इस 12 में से 4 को घटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 12 में से 4 घट सकता है। 12 कितना हो गया, ज़्यादा है, और 4 छोटा है, तो है ना, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। ठीक है, अब ये कितना रह गया, 4 में से तो एक उधार ले लिए थे, बोरो करके 2 के बगल में लिख दिए थे, 2 को दे दिए थे। ठीक है, तो अब 4 में से एक निकल गया, तो 4 कितना रह गया, अब ये 3 बच गया। ठीक है, 4 एक घर से घट जाएगा, 1 से 3 रह गया। अब इस 3 में से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 घट गया, 1 बचेगा। तो इस तरह से हमारा ये घटाव का प्रक्रिया हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें नोट क्या रखना है, पहली बात कि जैसे देखिए बोरो मतलब क्या होता है, बोरो जब भी हम एक लेते हैं, बोरो हमेशा एक लिया जाता है। ठीक है, एक का मतलब क्या होता है, 10 होता है।
इस 10 में जिस संख्या के लिए बोरो लिया जाता है, जिस संख्या को बोरो दिया जाता है उस संख्या या अंक को 10 से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जोड़ दिया जाता है। देखिए 2 था, है ना, तो 2 नहीं घटेगा तो 2 में से एक बोरो ले लिया तो कितना हो जाएगा 1, है ना, तो 1 का मतलब कितना हो गया 10। अब किसको बोरो दे रहे हैं 2 को, तो इस 10 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखिए 4 में से एक बोरो लिए हैं तो 1 मतलब क्या हुआ 10। 10 में क्या जोड़ेंगे, जिसको हम बोरो दे रहे हैं उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो रियलिटी ये चीज़ होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जस्ट उस संख्या के पहले जितना हम बोरो लेते हैं 1 उसको हम लिख देंगे, तो वो संख्या अल्टीमेटली 10 से बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, किसी भी संख्या के पहले, किसी भी अंक के पहले अगर हम 1 लिख देते हैं तो वो अंक 10 से बढ़ जाता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जैसे 4 6 3 2 1, तो किसी भी संख्या के पहले अगर हम अंक के पहले 1 लिख देते हैं तो वो 10 से बढ़ जाता है। 14 मतलब क्या हुआ 10 से बढ़ गया। 6 से पहले 1 लिख देते हैं मतलब वो कितना हो गया 10 से बढ़ गया। 3 के पहले 1 लिखेंगे 13 हो गया, तो कितना हो जाएगा 10 से बढ़ गया, 10 + 3 हो गया। 2 के पहले 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 10 + 2 हो गया। 1 के पहले 1 लिखेंगे तो वो कितना 11 हो गया, मतलब वो 10 से बढ़ गया, 10 + 11 = 11 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग एक उदाहरण लेंगे और उस संख्या के अंक जस्ट पहले लिख देंगे, है ना, तो उससे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा वो, है ना, समझने के लिए। ठीक है, इसका रियल मीनिंग ये होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना, ये चीज़ हमेशा आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए नोट हमेशा याद रखिए, किसी भी अंक के पहले 1 लगा देने से अंक 10 से बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। जैसे 2 है, इससे पहले 1 लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 बढ़ गया, 2 से कितना हो जाएगा 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 2। ठीक है, अगर 3 है ना, इसके पहले क्या लगा देंगे, इसके जस्ट पहले अगर हम 1 लगा देंगे तो ये संख्या कितना हो जाएगा 13, मतलब कितना होगा 10 + 3 13 हो गया, है ना। 4 है, 4 के पहले 1 लगा देंगे तो ये 10 से बढ़ जाएगा, 4 + 10 हो जाएगा 14। ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए आप लोग को, है ना। अब देखिए दूसरी बात क्या है, किसी भी अंक के पहले 2 लगा देने से वह अंक 20 से बढ़ जाता है। समझ में आ गया। 3 है, इससे पहले आप 2 लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 20 से बढ़ गया, इसका मतलब कितना होगा 20 + 3 हो गया, है ना। 4 है, इससे पहले आप 2 लगा दीजिए तो इसका मतलब कितना होगा 20 + 4 हो जाएगा 24, 20 से बढ़ गया, ये 23 से बढ़ गया। ठीक है, उसी तरह से हमेशा याद रखिए, किसी भी संख्या के पहले कोई भी किसी भी अंक से पहले अगर कोई भी अंक लगा देते हैं तो उसको 10 से गुना कर दीजिए, उतना बढ़ जाता है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, किसी भी अंक से पहले 3 लगा देने से वह अंक 30 से बढ़ जाता है। ठीक है, एंड सो ऑन, ये सब हम लोग और आगे देखेंगे।
जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तब हम लोग इसमें और डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, चलिए बोरो या हासिल विधि से हम लोग घटाव सीख लिए हैं, ठीक है। तो देखिए हासिल विधि से क्या करते हैं, अगर छोटे अंक में बड़ा अंक को घटाने की स्थिति में छोटे अंक के पहले वाले अंक से एक हासिल या बोरो लिया जाता है, जिसका मतलब 10 होता है, ठीक है। बोरो पद्धति से हम लोग कैसे करेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए, है ना, ताकि रिवीजन करने में आसान हो, ठीक है। अगर छोटे अंक में से बड़ा अंक को घटाने की स्थिति में छोटे अंक के पहले वाले अंक से एक हासिल या बोरो लिया जाता है, ठीक है। जिसका मतलब जिसका मतलब 10 होता है। अब 10 में जिस अंक के लिए बोरो लिया जाता है, मतलब छोटे अंक को, उस अंक में 10 से जोड़ दिया जाता है, फिर प्राप्त अंक में से छोटे संख्या के छोटे अंक को घटा दिया जाता है, ठीक है। ये तरीका होता है ना। तो डेफिनेशन हम लोग को याद नहीं रखना है, बस प्रक्रिया याद रखना है कैसे घटाया जाता है। चलिए एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। 4 6 3 2 में से 3 2 2 6 को घटाएं, ठीक है। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सा आप लोग पता कर लीजिएगा, ठीक है। अब 4 6 3 2 और इसको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। तो पहले 6 फिर 2 फिर 2 फिर 3। अब इस दोनों को घटा दीजिए। तो कैसे घटाएंगे, अब इस दोनों को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 क्या है, छोटा है किससे, 6 से, तो घटेगा नहीं घटेगा। इस केस में क्या करते हैं, बोरो लेते हैं। तो इसके बगल में क्या है, इसके बगल में क्या है, 3 है। 3 में से हम एक बोरो ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 में से जब हम एक बोरो ले लेते हैं तो 3 में से एक क्या करेंगे, इसको दे देंगे, ठीक है। 3 में से जो है एक हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे। तो एक जो है इसको दे करके इसके जस्ट पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, अब ये 12 हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अब 3 में से जब एक इसको उधार दे दिए, बोरो दे दिए, तो इसके पास कितना बच गया, अब ये कितना हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट, अब देखिए, अब 12 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बच गया। अब ये 3 नहीं रहा, 3 में से एक तो इसको दे दिए, तो अब ये 3 कितना हो जाएगा, 2 रह गया, है ना। 3 में से एक घट गया इसमें से,
तो 2 रह गया। अब 2 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इस 6 में से 2 घटेगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 4। 4 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4 3 2 8 में से 4 2 1 9 को घटाएं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 4 3 2 8, इसको हम क्या करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे। तो 9 1 2 4। अब देखिए 8 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 2 में से हम क्या करेंगे, 2 में से हम क्या करेंगे, एक बोरो ले लेंगे, है ना। एक बोरो लेकर किसको दे देंगे, एक हम क्या करेंगे बोरो लेंगे, और इस एक को हम क्या करेंगे एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे, एक यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 18 हो गया। अब 18 में से 9 घट गया तो कितना हो जाएगा, 18 में से 9 घटेगा तो 9 बच जाएगा। ये कितना, 2 में से 1, तो इसको उधार दे दिए, बोरो दे दिए। अभी कितना बच गया, ये 1 हो रह गया। तो अब इस 1 में से इस 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। 3 में से 2 घट गया 1, 4 में से 4 घट गया 0। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 4 8 6 3 9 2 1 में से 3 6 8 2 6 4 को 4 1 को घटाएं। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे 4 8 6 3 9 2 1। इस संख्या को क्या करेंगे लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे। तो 1 4 6 2 8 6 3। अब इसको घटा दीजिए, 1 में से घट गया 0। 2 में से 4, देखिए 4 बड़ा है 2 छोटा है, नहीं घटेगा। तो 2 में से क्या करेंगे उधार लेंगे और इसके जस्ट पीछे लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, अब ये 12 हो गया। 12 में से 4 घट गया, कितना हो जाएगा 8। अब ये 9 में से 1, तो इसको उधार दे दिए, तो अब ये कितना बच गया, ये हो गया आपका 8 रह गया। तो 8 में से 6 घट गया, कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 3 में से 2 घट गया 1। 6 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इसमें से एक उधार ले लेंगे, बोरो ले लेंगे। क्या किसको दे देंगे, इसको दे देंगे। तो अब ये एक कितना हो जाएगा 16 हो गया। 16 में से 8 घट गया, कितना हो जाएगा 8। अब ये 8, पहले 8 था लेकिन एक उधार दे दिए, इसको बोरो दे दिए, तो अब ये 8 कितना हो गया, अब ये 7 हो गया। ठीक है, अब इस 7 में से हम क्या करेंगे 6 को घटाएंगे। तो 7 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए 4 में से 3 घटेगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्या है 3 4 3 2 में से 4 2 4 1 को घटाएं। सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 4 3 2 लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे 1 4 2 4। अब देखिए 2 में से घट गया 1। अब देखिए क्या 3 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 4 में से क्या करेंगे इधर इसके बगल वाला अंक में से एक उधार ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। कितना हो जाएगा 13। 13 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा 9। अब ये 4 क्या हो जाएगा, एक तो निकल गया 4 में से, तो ये 3 रह गया, तो 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 3 में से 4 को घटाएंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा, है ना, नहीं घटेगा। तो अब एक किससे हम उधार लेंगे, है ना, बोरो तो नहीं ले, इसके बगल में कोई अंक है ही नहीं, तो बोरो किससे लेंगे, किसी से नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं घटेगा, है ना। तो इस संख्या में से संख्या को हम घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर इससे पहले कोई और अंक होता तो उसे बोरो लेकर के इसको घटा देते हैं, लेकिन कोई अंक है ही नहीं तो घट नहीं सकता है। ठीक है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका क्यों नहीं घटा है, क्योंकि ये संख्या जो है ये बड़ा है किससे, इससे, ठीक है, इसलिए नहीं घट रहा है। क्योंकि देखिए 3 4 3 2 4 अंक है इसमें, 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक है, तो हमें सबसे लेफ्ट मोस्ट अंक को देखना है। यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 3, तो 4 बड़ा है 3 से, तो मतलब ये संख्या क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया। तो मतलब क्या कर रहे हैं, छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो ये संभव है नहीं, है ना। अगर इस बड़ी छोटी संख्या के बगल में अगर कोई और अंक होता तो आराम से घटा सकते थे, लेकिन इसमें घट नहीं सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर भी अगर ये घटाने के लिए अगर हमें बोला जाता है तो हम पहले क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे। बड़ी संख्या कौन सा है, 4 2 4 1। फिर छोटी संख्या लिखेंगे, छोटी संख्या कितना है, पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। अब घटाइए तो 1 में से 2 घट गया 1, 4 में से 3 घट गया 1। अब देखिए 2 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसमें से एक उधार ले लेंगे, तो एक यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 12, 12 में से 4 घट गया 8। अब ये 4 में से एक उधार तो इसको दे दिए, तो ये कितना रह गया, ये 3 रह गया। अब 3 में से 3 को घटा दीजिए 0, तो ये घट गया, है ना। तो बड़े संख्या में छोटी संख्या घटा दिया, लेकिन हमें क्या कर रहा है कि छोटी संख्या ये है और बड़ी संख्या यह है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने के लिए कह रहा है ना। लेकिन हम जिसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं, है ना, हमें 3432 में से 4241 घटाना है, जबकि हम क्या कर रहे हैं 4241 में से 3432 घटा रहे हैं। तो इस कंडीशन में इसके पहले हम क्या करते हैं, माइनस लिख देते हैं जो भी हमें मिलता है। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। घटाने पर कितना मिलता है, बराबर -0811, ठीक है। किसी भी संख्या के पहले 0 अगर रखा हुआ रहता है तो 0 को हम हटा भी सकते हैं। तो ये कितना बराबर हो गया, -811, ठीक है। अगर हमें छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना पड़ रहा है तो हम उसमें माइनस, तो क्या करेंगे, नहीं छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घट सकता है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका जस्ट उल्टा कर देते हैं, बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या में से घटा देते हैं और फिर उसके बाद माइनस लगा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ तरीका होता है, ठीक है। अब हमें जैसे मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अब जैसे देखिए नोट क्या रखना है आपको, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाने की स्थिति में हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं एवं प्राप्त संख्या में के पहले माइनस चिन्ह या सिंबल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे देखिए 6 में से 8 को घटाना है, तो देखिए यहाँ पे घटना संभव है, नहीं घटा सकते हैं क्योंकि 6 छोटा है 8 बड़ा है ना। तो 6 से पहले कोई अंक भी नहीं है जिसे हम उधार ले सकें, ठीक है, तो घटाना संभव नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, लेकिन फिर भी हमको घटाना है, तब इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। इसको हम रिवर्स कर देते हैं, पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं, फिर छोटी संख्या लिखते हैं, 6 हो गया, अब घटा देते हैं, अब घट जाएगा, कितना हो जाएगा 2। लेकिन हम क्या करते हैं, ये तो हम उल्टा कर दिया, हमको 6 में से 8 घटाना था, जबकि हम यहाँ पे 8 में से 6 घटा रहे हैं। तो घटाने के बाद हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। इससे पता चलता है कि हम 6 में से 8 को घटाए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब 8 में से 6 को घटाए हैं। अगर यहाँ पे माइनस लिख दिया मतलब 6 में से 8 को हम घटा दिया, उल्टा हो गया, है ना, 6 में से 8 को घटाएं, ठीक है। अब जैसे देखिए 3 में से 4 को घटाएं, है ना, तो 3 में से 4 को घटाएं, तो ऐसे लिखेंगे माइनस घटाओ, लेकिन घटेगा नहीं, घटेगा 3 से पहले कोई अंक है नहीं ताकि हम बोरो ले सकें और घटा दें, नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसका, पहले 4 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। अब घटाइए 1 बच गया, तो इस 1 के पहले हम माइनस लगा देंगे, ताकि इससे माइनस लगा देने से क्या पता चलता है कि हम 3 में से 4 को घटाएं, न कि 4 में से 3 को, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया।
माइनस लगा देने से, माइनस अगर किसी भी संख्या का घटाव है ना माइनस में आता है, इसका मतलब ये है कि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए क्या छोटी संख्या में से बड़ी संख्या का घटाना संभव है? हाँ संभव है, लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया है ना। अब जैसे देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना संभव है। ठीक है, लेकिन प्राप्त संख्या में माइनस लगा दिया जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है। 8 में से 9 घटेगा तो हम क्या करेंगे, घट सकता है नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे 9 में से 8 को घटा देंगे। 9 में से हम क्या करेंगे 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन इसके पीछे हम माइनस लगा देंगे। माइनस का मतलब क्या हो गया, 8 में से 9 घटाया तो ये क्या हो जाएगा -8। ठीक है, 2 4 में से हम 4 2 को घटा सकते हैं, है ना। घटाएंगे क्या, नहीं घट सकता है ना। 4 में से 2 तो घट गया तो कितना हो जाएगा 2, लेकिन 2 में से 4 घटेगा नहीं घटेगा। क्यों, इसके बगल में कोई अंक ही नहीं जिससे हम बोरो ले सके, और ऊपर से ये छोटा भी है तो नहीं घटेगा। तो हम क्या करते हैं जस्ट उल्टा लिख देते हैं, इसको यहाँ पे और इसको नीचे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 2 2 4। अब घटाइए, 2 में से 4 घटेगा नहीं, एक उधार ले लेते हैं, एक इसको डाल देते हैं तो कितना हो जाएगा भैया 12। 12 में से 4 घट गया 8। 4 में से 1 तो इसको दे दिए थे बोरो, अब ये 4 3 रह गया तो 3 में से हम 2 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1, है ना। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि 24 में से 42 को घटाना है, हम क्या कर रहे हैं 42 में से 24 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस। अब क्या हो गया इसका मतलब कि हम 24 में से 42 को घटा दिए, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा ये -18 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आप लोग को, है ना। माइनस लगा देते हैं उसके पीछे, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 4 6 3 8 9 2 में से 3 2 4 6 को घटाएं, है ना। पहले लिखेंगे 4 6 3 8 9 2, उसके बाद दूसरे संख्या को राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे, कितना हो जाएगा 6 4 2 3। अब कितना हो जाएगा देखिए, 2 में से 6 घटाना है, नहीं घटेगा तो एक उधार ले लेंगे इससे, तो और इसकी जस्ट बगल में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा ये 12। 12 में से 6 घट गया 6, और ये कहाँ चला गया ये, ठीक है। अब देखिए 12 में से 6 घट गया 6। अब ये कितना हो गया, 9 में से तो एक उधार इसको दे दिए थे, तो अब ये 8 रह गया। 8 में से 4 घट गया 4। अब ये 8 है, ये जो 8 में से 2 घट गया 6। 3 में से 3 घट गया 0। अब 4 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं 6 है, 6 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो 6 में से कुछ नहीं घटाएंगे, 6 को हम एज इट इज़ 6 लिख देंगे। 4 के नीचे कोई अंक नहीं है, तो 4 को हम एज इट इज़ 4 लिख देंगे, तो ये इसका घटाव हो गया। ठीक है ना। अब देखिए इसी में से अगर कहा रहता कि इसमें से इसको घटाइए, तब कैसे कर दे, 3 2 4 6 में से हम इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे 2 9 8 3 6 4। अब कैसे घटाएंगे, तो अब जो भी आया है हमारा, क्या आया है, ये जो भी आया उसको हम क्या कर देंगे निगेटिव लिख देंगे, तो इसका घटाव कितना हो जाएगा -46064 6। ठीक है ना। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को भी हम लोग क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं, लेकिन माइनस में।
घटाने का प्रक्रिया क्या है, वही बड़ी संख्या, पहले बड़ी जिस बड़ी संख्या को घटाना है पहले उस बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर छोटी संख्या को लिखते हैं, उसको घटाने का पूरा प्रक्रिया कर देते हैं। फिर प्रक्रिया करने के बाद जो भी घटने के बाद हमारा नंबर आता है उसके पहले माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसका मतलब हो गया कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाए हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नोट जो है वो देख लीजिए आप लोग। नोट क्या है, ये बहुत दिक्कत होता है सॉफ्टवेयर में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोट क्या है। किसी भी अंक से 0 घटाने पर वही अंक प्राप्त होता है। ठीक है, अब जैसे 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही मिलेगा। 3 में से 0 घटाएंगे कितना, 3 रहेगा। 8 में से 0 घटाएंगे कितना रहेगा, 8 ही रहेगा, है ना। लेकिन जस्ट उल्टा कर दीजिए, 0 में से 8 घटाना है तो क्या रहेगा, 8 ही रहेगा, लेकिन वो माइनस के साथ। 0 में से 3 घटाना है तो क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, लेकिन वो माइनस के साथ। 0 में से 4 को घटाना है तो 4 ही रहेगा, लेकिन माइनस के साथ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया आपका, घटाने पर वही अंक मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, 0 में से कोई भी अंक घटाने पर वही अंक मिलता है, लेकिन माइनस साइन के साथ। ये चीज़ याद रहना चाहिए आप लोग को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें तो पता चल गया। अब 0 में से 8 को घटाएंगे तो क्या रहेगा, 8 ही रहेगा, लेकिन माइनस लग जाएगा इसके पीछे। 0 में से 4 को घटाएंगे क्या रहेगा, 4 ही रह जाएगा, लेकिन इसमें माइनस लग जाएगा इसके पीछे। 0 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही रह जाएगा, लेकिन माइनस रह जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया सब्सट्रैक्शन में। दिस इज़ ऑल, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। बस आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। एक और नोट लिख लीजिए, 0 में से 0 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। ठीक है, अब 0 में से 0 घट जाएगा, कितना, 0 ही आएगा। 0 माइनस 0 कितना, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ये चीज़ हमेशा आप लोग को याद रहना चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला सवाल है 4 3 6 2 8 3 2 1 3 को घटाइए। दूसरा है 4 9 6 3 8 को 9 2 1 3 2 को घटाइए। तीसरा सवाल है 4 9 6 8 7 9 2 1 को 3 2 1 3 2 6 7 को घटाइए। ठीक है, और इस तरह से आप लोग को हम और सवाल दे देंगे एक फॉर्मेट में, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा।